हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है और आज मैं बात करूंगा कि बैक पेन के लिए कुछ ऐसे योगासन, बहुत ही सरल योगासन जिनसे आपको बैक पेन में रिलीफ मिलेगा। बैक पेन आज एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो कि हर तीसरे आदमी को किसी न किसी टाइम ज़रूर रहती है, क्योंकि जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, पूरा दिन हम बैठे रहते हैं, चेयर की जॉब है या फिर हमारी स्पाइन किसी तरह से वीक हो गई है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं पर या तो लोअर बैक में या तो थोड़ा ऊपर हमें बैक पेन रहता है। तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं और इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम देखेंगे। कैसे छोटे छोटे साधारण से दिखने वाले आसन कैसे हमारे बैक पेन को छू मंतर कर देंगे। तो पहला पोज जो है वो है चाइल्ड्स पोज, जिसे शिशु आसन भी कहते हैं। ये देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमारी पूरी स्पाइन को रिलैक्स करता है और हमारे माइंड को भी रिलैक्स करता है। तो कैसे करते हैं इसको, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। तो वज्रासन में बैठने के लिए घुटनों के बल खड़े होते हैं और फिर धीरे से अपनी दोनों एड़ियों के बीच बैठ जाइए। अपने दोनों पैरों को पास में रखते हैं और अपनी पूरी स्पाइन को सीधा रखते हैं। फिर सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हैं। अपने हाथों को दोनों मैट पे रख के थोड़ा सा स्लाइड करते हैं और धीरे धीरे अपने मस्तिष्क को मैट पर रखते हैं। पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं। सांसें हमारी नॉर्मल रहेंगी। नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आँखों को बंद करते हैं और सांस लेते रहें धीरे धीरे। आप महसूस करोगे कि आपकी पूरी स्पाइन रिलैक्स हो रही है। इवन आपका स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये है चाइल्ड्स पोज। इससे हमारी पूरी स्पाइन रिलैक्स हो जाती है और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पोज को रिलीज करते हैं। अच्छा है, और सीधे बैठ जाते हैं। एक दूसरा आसन जो बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे पूरे स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करता है, वो है मार्जरी आसन। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम टेबल पोज में आते हैं। तो जब हम टेबल पोज में आते हैं, ये है टेबल पोज। यहाँ पर हमारी दोनों हथेलियाँ हमारे कंधे के नीचे रहेंगी और दोनों हमारी जांघें हिप जॉइंट्स के नीचे रहेंगी। और फिर हम सांस लेते हुए स्पाइन को आर्च करते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। सांस छोड़ते हुए स्पाइन को राउंड करते हैं और अपनी चिन को चेस्ट से लगाते हैं। सांस लेते हुए स्पाइन को आर्क करते हुए ऊपर देखते हैं। सांस छोड़ते हुए स्पाइन राउंड करते हैं और अपनी चिन को चेस्ट के पास लाते हैं। फिर से सांस लेते हुए ऊपर जाएं और अपनी स्पाइन को राउंड करें। सांस छोड़ते हुए पोज को रिलीज कर देते हैं। ये है मार्जरी आसन, जो हमारी पूरी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और हमें बैक पेन में रिलीफ देता है। तो आप इसको कर सकते हैं 2 से 3 मिनट तक लगातार। मैंने दिखाने के लिए आपको बता दिया है कि कैसे करना है। और बैक पेन के लिए अगला जो बहुत ही आसान और बहुत ही लाभदायक है, मकरासन का अभ्यास। इसके लिए हम मैट पे लेट जाते हैं, पेट के बल लेट जाएं और अपने चिन को अपने दोनों हाथों के बीच में रखते हैं और अपने पैरों को हिप की तरफ लाते हैं एक एक करके। ये साधारण सा दिखने वाला अभ्यास कमर दर्द को छू मंतर कर देगा। धीरे धीरे अपने पैरों को, अपने हील्स को हिप की तरफ लाते हैं और फिर वापस ले जाते हैं। दोनों पैरों को एक साथ भी मूव कर सकते हैं। ये बैक पेन रिलीफ में बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। इसको 2 से 2 मिनट तक करने के बाद आराम से आप रिलैक्स कर सकते हैं। और अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए पेट के बल लेट जाइए। अपनी दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के बगल में रखते हैं
और फिर अपने दोनों पैरों को एक साथ और सांस लेते हुए नाभि से ऊपर उठते हैं, अपने नेवल रीजन से अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। जब पोजीशन को होल्ड करें तो धीरे धीरे सांस लेते रहें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। एक बार फिर से सांस लेते हुए ऊपर जाते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आते हैं और फिर 1 मिनट के लिए आराम करें। अब करेंगे इसका अगला पोज, स्नेक पोज या सर्पासन। अपने दोनों हथेलियों को आपस में इंटरलॉक करें, पीछे ले जाके सांस लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाते हैं जब भी पोजीशन को होल्ड करें बराबर सांस लेते रहें और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। कोबरा पोज या भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों अपने हाथों को छाती के बगल में, सांस लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना दें अपनी स्पाइन को और बहुत ऊपर उठने की कोशिश ना करें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आते हैं और फिर 1 मिनट के लिए रिलैक्स करते हैं। अब करते हैं भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। अपनी बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली रखते हैं और फिर सांस लेते हुए अपर बॉडी पार्ट को ऊपर उठाते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आते हैं। एक बार फिर से सांस लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर ले जाते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। और अब हम करेंगे अगला अभ्यास, तिर्यक भुजंगासन। दोनों पैरों के बीच में गैप, अपने हाथों को साइड में रखते हैं, चेस्ट के साइड में। सांस लेते हुए ऊपर उठते हैं और सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड की हील को देखते हैं। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड की हील को देखते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं और सेम पोज हम दूसरी तरफ रिपीट करते हैं। सांस लेकर ऊपर आएं और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ से दाहिनी हील को देखना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे अर्धशलभासन का। अपने दोनों हथेलियों को अपनी थाइस के नीचे रखते हैं और फिर सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाते हैं। पूरे लेग को स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाते हैं। अब सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाएं जब भी किसी भी पोजीशन को होल्ड करें बराबर सांस लेते रहें और सांस छोड़ते हुए नीचे आते हैं। यह है शलभासन का अभ्यास। इसको आप 5 से 7 बार तक आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। सांस को लेते हुए लेग ऊपर ले जाते हैं और सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लाते हैं। सांस छोड़ लेते हुए बायां पैर ऊपर और सांस छोड़ते हुए
पैर को नीचे लाते हैं और आराम करते हैं। अगला अभ्यास जो बैक पेन के लिए बहुत ही लाभदायक है, सिंपल बो पोज, सरल धनुरासन। अपने दोनों पैरों को मोड़ते हैं, अपने एंकल्स को होल्ड करते हैं और फिर सांस लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर ले जाते हैं और लगातार सांस लेते रहें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आते हैं और रिलैक्स करते हैं। एक बार फिर से सांस लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर ले जाते हैं जब भी किसी भी पोजीशन को होल्ड करें, लगातार सांस लेते रहें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। 30 सेकंड से 1 मिनट तक रिलैक्स करेंगे और अब हम करेंगे बो पोज, धनुरासन। दोनों को पैरों को मोड़कर अपने एंकल्स को पकड़ते हैं, सांस लेते हुए अपर बॉडी और थाइस को धीरे से ऊपर उठाते हैं जितना संभव हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना है। सांस बराबर लेते रहें, स्लो एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, और सांस छोड़ते हुए पोज को रिलीज़ करते हैं और फिर 30 सेकंड से 1 मिनट तक रिलैक्स करते हैं। अभी हमने किया है बहुत ही सिंपल और बहुत इफ़ेक्टिव योगाभ्यास जो बैक पेन के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप इन अभ्यास को प्रतिदिन अभ्यास करें और बहुत ही जल्दी आपका बैक पेन ठीक हो जाएगा। थैंक यू।